नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। सबसे पहले आप सभी को आंग्ल नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जब 2023 आया था तब मैंने केतु के विषय में लिखा था, क्योंकि जो 2023 था ये केतु का साल था। 23 का जो मूलांक बनता है ये 7 बनता है और 7 का अंक केतु का अंक माना जाता है। मैंने तब ये लिखा था कि इस समय पे बहुत सारे लोग धार्मिक कृत्यों में रुचि लेंगे, जो नास्तिक भी होंगे वो भी धार्मिक बन जाएंगे, और ऐसा ही देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को मानसिक रोग हुए, बहुत सारे लोगों को कानों के रोग हुए, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम रही। तो ऐसे ही जो ये साल है इसका मूलांक 8 बनता है और 8 मूलांक शनि का अंक माना जाता है। जिस तरह से 2023 धर्म का साल था, तो ये साल जो शनि का साल है ये कर्म का साल है। ये बहुत बड़े परिवर्तनों का साल है। जिन लोगों ने हमेशा दूसरों की मदद की लेकिन उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला, हमेशा अपमानित हुए, या जिन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की लेकिन उन्हें कभी अपनी मेहनत का फल नहीं मिला, तो उन लोगों को इस साल फल मिलेगा। क्योंकि जो शनि है ये कर्म कारक ग्रह है, कर्म फल प्रदाता माना जाता है, जो कर्मों के फल को देने आते हैं। शनि को पितृ ऊर्जा का ग्रह माना जाता है। शनि को पैतृक संपत्ति का ग्रह भी माना जाता है। जिन लोगों ने छल से, बल से अपनी पैतृक संपत्ति पे कब्जा किया है, तो उन लोगों को शनि इस साल दंडित करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, उनका किसी न किसी तरह से संरक्षण हो जाता है, लेकिन इस साल में वो नहीं बचने वाले, क्योंकि शनि की बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि होती है और उसी दृष्टि के, जिसको हम कर्म बोलते हैं, कर्म शनि के रूप में हमारी कुंडली में देखने को मिलते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में एक श्लोक आता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 विशिष्ट बातें लिखी हैं। माने उन 18 पुराणों का जो सार है ये 2 विशिष्ट बातें ही उसका सार है। जब आप परोपकार करते हैं वही पुण्य है, और दूसरे को किसी भी तरह से तकलीफ देना, पीड़ा देना वो पाप है। इसमें मनुष्य ही नहीं आते, इसमें जीव जंतु भी आते हैं। दूसरे से अर्थ कोई भी हो सकता है जो कमजोर वर्ग है। अक्सर लोग जो कमजोर होता है उसी को ही पीड़ा देते हैं। तो ये जीव जंतु भी हो सकते हैं जो बेचारे बोल नहीं पाते। शनि को अलगाव का ग्रह माना जाता है। भौतिकता में ये अलगाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये अलगाव अच्छा माना जाता है। जब व्यक्ति लोगों से अलग होता है, दूर होता है, एकांत में बैठा होता है, तभी वो वास्तविक जो मैं है उससे परिचित होता है। तभी वो अपने होने के उद्देश्य को समझता है कि उसको क्या करना चाहिए। जब श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन अपनों पे अस्त्र शस्त्र उठाने में डरने लग गए थे, तो तब श्री कृष्ण उन्हें आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। जो मनुष्य का जो आज्ञा चक्र होता है ये शनि का चक्र होता है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान को दिखाता है। जब अर्जुन ने इस चक्र पे ध्यान लगाया तब उसे स्वयं के आत्मबोध का उसको पता लगा कि मैं एक आत्म स्वरूप हूँ और मुझे मेरा एक उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने तभी उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें ये बताया कि अगर मरना तो तुमने तब भी है ही, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम अपने उद्देश्यों को पूरा करके मरोगे, तभी तुम याद रखे जाओगे। और जो सही है, तुम सही के साथ खड़े होगे तभी तुम याद रखे जाओगे। तब जाकर के अर्जुन ने युद्ध करना शुरू किया। कई लोगों की अभी 7.5 चल रही है और शनि का ये साल है, तो उन पे शनि का बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कुंभ की दूसरी ढैया चल रही है, मीन का
साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है, तो कुंभ वालों को मानसिक पीड़ाएं बहुत ज्यादा होंगी। जो मीन है, मीन वाले अभी बहुत खर्चीले होंगे, लेकिन वो अपने पैसों को बचा के रखें, क्योंकि जब उनकी दूसरी ढैया शुरू होगी तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही लोगों की साढ़े साती, शनि की महादशा वगैरह शुरू होती है, तो लोग शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाना शुरू कर देते हैं या छायादान करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये हर किसी के लिए ये नियम लागू नहीं है। अगर आपका कुंडली में शनि सही नहीं है तब आप तेल चढ़ाइए या छायादान कीजिए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि सही है कभी भी तेल मत चढ़ाइए और ना ही छायादान कीजिए। उसकी जगह पे आप अंध विद्यालय में जाकर के समय समय पे, मुख्य रूप से आप शनिवार के दिन अंध विद्यालय में जाके वहां दान कीजिए, बच्चों को खाना खिलाइए। और इसके अतिरिक्त आप गले में 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। पूरी साढ़े साती भर आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, या हमेशा ही आप 14 मुखी अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये बहुत ही शुभ प्रभाव आपको जीवन में देता है। जो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है ये श्री हनुमान जी का रुद्राक्ष होता है, और साढ़े साती में ये बहुत ही फलदायक माना गया है। वैसे शनि का जो रुद्राक्ष होता है ये 17 मुखी रुद्राक्ष होता है। इसके लिए मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही क्योंकि हर कोई इसको खरीद नहीं पाता, ये महंगा आता है। जैसे 14 मुखी रुद्राक्ष है तो ये आम लोग इसको खरीद लेते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो साढ़े साती के टाइम पे कभी भी नीलम मत पहनिए, क्योंकि साढ़े साती में कितना भी अच्छा अगर शनि है आपकी कुंडली में तो ये आपको बुरे प्रभाव भी देगा, क्योंकि साढ़े साती में दोनों ही प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो जो नग होते हैं, जितने भी नग होते हैं, जब भी आप उनको पहनते हैं ये ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसकी जगह पे अगर आप रुद्राक्ष पहनो तो ये ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में ये बदलते हैं। ये थी 2024 और शनि से संबंधित एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। यदि आपको किसी अन्य विषय पे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिख भी सकते हैं। नमस्कार।